दोस्तों, क्या आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए गए हो? अगर आप कभी कैंपिंग के लिए गए हो तो रात में खाली आसमान में तारों को जरूर देखा होगा। शहर की भीड़ से दूर जब आप कैंपिंग के लिए जाते हैं और रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान बहुत क्लियर और गहरा दिखाई देता होगा। तारे चमकते हुए बिल्कुल क्लियर दिखाई देते होंगे। दोस्तों, कुछ देर ठहर कर जब आप उस बड़े से आसमान को खुद के अंदर गहराई से महसूस करते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा। धीरे धीरे आप इस यूनिवर्स की गहराई को समझने लगेंगे। अचानक से कुछ ऐसे गहरे थॉट्स आने लगेंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जब हम रात में तारों से भरे आकाश की ओर देखते हैं तो हम एक्चुअल में क्या देख रहे होते हैं? जिस जगह से आप उन तारों को देख रहे होंगे वहां से बहुत दूर बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और भी न जाने क्या क्या होता होगा। क्योंकि बातें तो हम उतनी ही कर पाएंगे जितनी वैज्ञानिकों ने खोज की है, पर पूरे ब्रह्मांड में न जाने क्या क्या होगा। न जाने कितनी दुनिया होगी पूरे ब्रह्मांड में। तारे जो आकाश में दिखते हैं कितने पुराने हैं, ब्रह्मांड कितना पुराना है, ये खगोल विज्ञान या यहाँ तक कि खगोल भौतिकी के प्रश्न हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक नजर डालने की कोशिश करते हैं कि ये सब इंसान को पता कैसे चला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में तो हमें कुछ भी पता ही नहीं था। क्या ब्रह्मांड होता है, क्या सूरज होता है, क्या ग्रह होते हैं, ये सब कुछ नहीं पता था हमें भी। पर दोस्तों, धीरे धीरे मानवता आगे बढ़ी और लोगों के अंदर विचारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। सब लोग एक दूसरे से अपने विचार शेयर करने लगे। जैसे जैसे युग बीतते गए ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता ही गया। दोस्तों, पहले हमने सोचा कि हम यानी हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है। इंसान यह समझ गया कि सभी चीजें पृथ्वी ग्रह के चारों ओर घूमती हैं और यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा हमारे क्षितिज पर घूमते हैं। दोस्तों, इस समय तो लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है। कुछ समय बाद 1514 में निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक पॉलिश खगोल शास्त्री ने द लिटिल कमेंट्री नाम की एक किताब लिखी। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी नहीं, और सूर्य और चंद्रमा का चक्कर पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। दोस्तों, कॉपरनिकस के निष्कर्षों ने ब्रह्मांड की जांच करने के तरीके को बदल दिया, क्योंकि वो खगोल विज्ञान के साथ मैथ और फिजिक्स का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या ब्रह्मांड कुछ लाखों वर्ष पुराना है? दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे विचार ब्रह्मांड के बारे में बड़े प्रश्नों की ओर मुड़ गए। वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार करना शुरू कर दिया और सवाल उठाया कि क्या ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक ब्रह्मांड पर दो मुख्य सिद्धांत थे। पहला यह कि ब्रह्मांड लाखों वर्ष पुराना है। दूसरा सिद्धांत, जो मूल रूप से 13वीं शताब्दी में बेब्रेंट के द इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड के सिगूर में प्रकाशित हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की न तो शुरुआत थी और न ही अंत, यह हमेशा ही था। दोस्तों, 19वीं सदी के बीच में ब्रह्मांड के बारे में हमारे विचार बदलने लगे। भौतिकविदों ने थर्मोडायनेमिक्स के पहले सिद्धांतों को विकसित करना शुरू किया, जो भौतिकी की एक शाखा है जो तापमान और गर्मी से संबंधित है। पर दोस्तों, एंट्रोपी का सिद्धांत स्थापित किया गया था, जो कहता है कि यदि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता तो इसके भीतर सभी पदार्थ एक ही तापमान के होते। दोस्तों, इसने उस समय के सिद्धांतों का खंडन किया, क्योंकि इस बिंदु से यह क्लियर था कि ब्रह्मांड में तापमान में भारी अंतर था। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत तक अल्बर्ट आइंस्टीन और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों के कामों ने इस सिद्धांत को स्थापित नहीं किया था कि ब्रह्मांड स्थिर स्थिति में नहीं हो सकता है और यह एक्चुअल में या तो फैल रहा होगा या सिकुड़ रहा होगा। दोस्तों, इससे सब कुछ बदल गया और इस प्रकार ब्रह्मांड की उम्र के संबंध में नए सिद्धांतों को स्थापित करना पड़ा। टेलीस्कोप की वजह से हम ब्रह्मांड को गहराई से देखने में सफल हुए। दोस्तों, यह इस बिंदु के आसपास था कि सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण खगोलविदों में से एक एडविन हबल नाम के एक अमेरिकी ने दूर दूर के तारों सितारों के ग्रुप की स्टडी की और हमारे सौरमंडल की तरह अन्य आकाश गंगाएं पाई गईं। दोस्तों, हबल और जॉर्जेस लेमेत्रे नाम के बेल्जियम के खगोल शास्त्री दोनों ने एक सिद्धांत दिया और साबित किया कि ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है। इसके परिणाम के रूप में हमें ब्रह्मांड की आयु के बारे में कुछ वास्तविक जानकारी प्राप्त होनी शुरू हुई। हबल ने सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी थी, जबकि हबल अपनी गणना में बहुत दूर था। उसने ब्रह्मांड की उम्र के बारे में एक मजबूत विचार स्थापित करने का मार्ग खोजा। ब्रह्मांड की आयु की सटीक समझ प्राप्त करने के लिए हबल स्थिरांक नामक भौतिकी का एक नियम स्थापित किया गया था, जो ब्रह्मांड की विस्तार दर को माप सकता है। हबल का नियम एक वास्तविक सफलता थी,
क्योंकि इसका इस्तेमाल ब्रह्मांड की आयु मापने के लिए किया जाने लगा, जिससे विज्ञान को बहुत मदद मिली। दोस्तों, हबल अपनी गणना में चूक गया था, जो आसपास की आकाश गंगाओं की आयु निर्धारित करती थी। दोस्तों, 20वीं सदी के बाकी हिस्सों और 21वीं सदी की शुरुआत में कई वैज्ञानिकों के काम के लिए धन्यवाद। अंत में यह स्थापित हो गया कि ब्रह्मांड की आयु वास्तव में दसियों अरब वर्ष थी। इसके अलावा अंतरिक्ष उड़ान में प्रगति के लिए धन्यवाद। नासा और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी दोनों की जांच और डेटा इकट्ठा करने में सक्षम थी। दोस्तों, 2012 में नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.772 अरब वर्ष होने का अनुमान लगाया था और ESA ने 2013 में इसे 13.82 अरब वर्ष पुराना निर्धारित किया था। हालांकि हम अभी भी ब्रह्मांड की सही उम्र नहीं जानते हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमें इसके बारे में बहुत अधिक समझ है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड कितना पुराना है हम क्लियर नहीं है, लेकिन यह लगभग 13 अरब वर्ष के आसपास है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली किसी खास जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।